जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे इस बात का रियलाइज़ कराया है कि दोबारा से रियलाइज़ कराया है कि हमें किसी प्रोसेस में नहीं पड़ना है, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। एक्चुअली कल मेरे पास कमांडर अंकल का एक सत्संग आया और जिसमें वो इसी बात पर जोर दे रहे थे कि हमारे को किसी प्रोसेस में नहीं पड़ना, किसी वहम में नहीं पड़ना, हमें सिर्फ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल उनको याद करना है। और अगर कुछ ऐसा होता है जैसे नई संगत जी के लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है समझना कि कैसे जुड़ना है, क्योंकि हमारी आदत होती है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि कोई हमें मिले जिससे हम बातचीत करें और उनके बारे में समझें कैसे करना है, क्या करना है, गाइडलाइंस रूल्स मिले। तो उसके बिना हमें समझ ही नहीं आता कि ऐसा भी जुड़ सकते हैं कि बस चुपचाप से रहो और सिर्फ वचनों का पालन करो और अपने आप सब होता जाएगा। शुरू में दिक्कत होती है, बट जैसे-जैसे हमारा टाइम बीतता है और हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं गुरुजी महाराज के साथ, और वो कैसे हमें कनेक्ट करते हैं और कैसे हमें मैसेजेस देते हैं, कैसे टेलीपैथी करते हैं, कैसे सिखाते हैं उसको, ये सब वही बताते हैं, ये पूरी व्यवस्था वही कर देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मुझे भी लगता था कि मैं संगत जी की हेल्प ले लूँ अपने किसी काम के लिए, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मेरे को नहीं लेनी है। और गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था करी कि वो जिस चीज़ के लिए मैं ले रही थी वो हेल्प, वो अपने आप ही मेरे पास आ गई। तो ऐसे ही मेरा सत्संग है कि मैं एक शोधी हरे करके है, एक जीएम ब्रांड की एक हर्बल दवाई है जो एसिडिटी के लिए होती है, बेसिकली लीवर से रिलेटेड होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए होती है। तो मैंने सुना था सत्संग में कि गुरुजी ने उसे ब्लेस किया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खरीद लेती हूँ। तो ऑनलाइन वो मिल नहीं रही थी, वो यूएस में नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो इंडिया से मंगानी पड़ेगी, तो मैं घर वालों से बात करूँ अपने। बट फिर लगा कि मैं उनसे बोलूँगी तो वो मतलब अननेसेसरी क्वेश्चंस रेज़ होएँगे और मेरे को अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में और नॉट आर्ग्यूमेंट्स बट ऐसे क्वेश्चन आंसर्स में नहीं पड़ना है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ना एक सेवादार अंकल हैं जिनको मैं थोड़ा जानती हूँ, बातचीत है, तो मैं उनसे मँगा लेती हूँ। बट फिर लगा कि व्हाई टू डू दैट, लाइक इट इज़ अ पर्सनल थिंग एंड आई विल गेट इट व्हेनेवर आई विल गो विज़िट इंडिया नेक्स्ट टाइम। तो मैंने छोड़ दिया, इसको ड्रॉप कर दिया आइडिया। बट क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था और वो ये उनकी तरफ से एक तरीके से मैसेज था मेरे लिए कि मुझे खानी है, पता नहीं कौन-सा कष्ट काट रहे थे गुरुजी महाराज, उन्होंने काटा है मेरा। तो मेरे पास ऐसा हुआ कि मैंने 1-2 हफ्ते के बाद उसके जो नेक्स्ट मैं गई हूँ, मतलब 1-2 हफ्ते बाद जहाँ तक मुझे मतलब थोड़े समय बाद मैं जब गई हूँ सत्संग में, तो वहाँ पे एज़ अ ब्लेसिंग के रूप में मुझे शोधी हरे मिल गया पाउचेज़ में। तो गुरुजी अगर आपको देना चाहते हैं तो किसी न किसी तरीके से आपके पास पहुँचा देते हैं। वो कोई चीज़ हो, कोई मैसेज हो या कोई काम हो आपका या किसी इंसान से मिलवाना हो, तो जस्ट कहने का अर्थ ये है कि जस्ट गो विद द फ्लो। बस उनके वचनों को मानो, उनसे जुड़ो, उनसे बातें करो, अपने मन में सच्चाई रखो, बस यही है। और इधर-उधर संगत जी, हमारा संगत परिवार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, मगर गुरु जी से जुड़ने के लिए हमें कोई मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। तो यही मेरा जो मेरे को समझ में आया कल कमांडर अंकल के अम, सत्संग से, तो यही मेरा सत्संग है। और गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, मुझे ऐसे अच्छी-अच्छी बातें समझाते रहते हैं। कोई गलती होने मैं कर रही होती हूँ अननोइंगली, तो वो मुझे बताते हैं और उसको कैसे करेक्ट करना है ये भी सिखाते हैं। तो कोटि-कोटि शुक्राना मालिक, हर बात का, जो आपने दिया, जो नहीं दिया उसका भी। और भूलों के लिए क्षमा कीजिए और सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।